नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को पुलिस ने मार गिराया। सोमवार की दोपहर अरबाज के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ अरबाज की धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हमला करने के बाद अरबाज का चेहरा सीसी फुटेज में आया था। पता चला कि मुफ्तीगंज के सल्लाहपुर निवासी अरबाज नाम का शातिर अपराधी कार चला रहा था। उसने हमला भी किया था। हमलावरों की तलाश में पुलिस लगे थे। हमलावर को क्राइम ब्रांच को पता चला कि वह नीवा क्षेत्र में छिपा है। नेहरू पार्क पर क्राइम ब्रांच की उससे मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया। उसको त्वरित हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने भी उसे गोली मारी। उसके सीने और पैर में गोली लगी। धूमनगंज पुलिस ने घायल अरबाज को इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेजा, जहां पर उसकी मौत की पुष्टि हुई। आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब इलाज हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए। छात्रों से भरी बोलेरो के चपेट में आने से 7 वर्षीय बालक हुआ घायल। घटना के बाद भाग रहा बोलेरो खेत में घुसा, चालक व छात्र फरार। गंभीर रूप से घायल बालक को किया गया जिला अस्पताल रेफर। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में चकपड़ौना इब्राहिमपुर मार्ग पर परीक्षार्थियों से भरी बोलेरो की चपेट में आ जाने से 7 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि जगदीशपुर निवासी रामपत गौतम के घर वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए अबोली ब्लॉक के गुआली गांव निवासी राजकुमार का पुत्र शिवा आया था। किसी काम से वह सड़क पार कर रहा था। इस दौरान परीक्षार्थियों से भरी बोलेरो की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। धक्का मारने के बाद चालक बोलेरो लेकर भागने लगा। कोल्हापुर रेलवे फाटक बंद होने पर वह फाटक के बगल से वाहन निकालने का प्रयास करने लगा। इस दौरान अनियंत्रित बोलेरो एक खेत में जाकर फंस गया और मौके का लाभ उठाकर चालक व बोलेरो पर बैठे सभी परीक्षार्थी भाग निकले। गंभीर रूप से घायल बालक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि राजपति के पुत्र की शादी है। शादी में सम्मिलित होने बालक अपनी मां के साथ ननिहाल आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस बोलेरो को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजन बोलेरो व अज्ञात चालक के खिलाफ तहरीर दी है।
जनपद भदोही आगामी पर्वों को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही एवं अपर जिलाधिकारी भदोही द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में की गई पीस कमेटी की बैठक नियमों व परंपराओं के साथ होली एवं शबे बारात त्योहार मनाते हुए गंगा जमुनी संस्कृति को करें साकार। होलिका दहन व जुलूस आयोजकों व धर्म गुरुओं एवं पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की गई। डीजे मानक का उल्लंघन करने जैसे तेज आवाज, भड़काऊ अश्लील गाने व अधिक लाउड स्पीकर बजाने पर जब्तीकरण करते हुए होगी सख्त विधिक कार्रवाई। वेल्थ अल्कोहल एनालाइजर टेस्टर द्वारा ड्रिंकिंग ड्राइविंग पकड़े जाने पर गाड़ी का चालान करते हुए होगी सील। मिलावटी खाद्य पदार्थों व अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ होगी सख्ती कार्रवाई। आपसी भाईचारे, शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में परंपरागत ढंग से मनाए त्योहार। सोशल मीडिया पर भ्रामक व अफवाह खबरों को न प्रेषित करने हेतु की गई अपील। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा दिया गया बयान। कैसे लोग इससे ग्रसित हैं या किस तरह से मनाया जाए? ये जिला प्रशासन भदोही की एक इनिशिएटिव है जिसमें सिविल डिफेंस का जो संगठन है उसको जो प्रावधान है नियमानुसार कानून में जो प्रावधान है उनके अनुसार यहाँ पे सिविल डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जा रहा है। सिविल डिफेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इनिशिएटिव है उसी का एक विस्तार है। सिविल डिफेंस के जो हमारे सदस्य होंगे वो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेके क्राइम और कानून व्यवस्था की स्थिति में हमेशा पुलिस और प्रशासन का सहयोग बन के रहेंगे। साथ ही आपदा की स्थिति में या जो हमारे त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराना या आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ये हमेशा पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। इसमें जो हमारे युवा साथी हैं उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे ताकि पुलिस और प्रशासन के साथ लोगों का जुड़ाव हो और बेहतर तरीके से हम लोग बेहतर पुलिसिंग और प्रशासन सुनिश्चित कर सकें। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो हमारे सिविल डिफेंस के सदस्य होंगे उनकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह के विवादास्पद या आपराधिक इतिहास के लोग ना हों। साथ ही उनकी मंशा जो है वो देश और समाज के लिए काम करने की, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जनपद भदोही नई बाजार में स्थित मां काली देवी मंदिर प्रांगण में आध्यात्मिक सत्संग के चौथे दिन माता कृष्णा ने काशी के बारे में सभी भक्तजनों को सुंदर सत्संग सुनाया, जिसको भक्तों ने सुनकर भाव विभोर हो गए और काशी में बैठे काशी विश्वनाथ जी के बारे में और वहां की पावन भूमि के बारे में बताया कि काशी की पावन भूमि सबसे पावरफुल और शक्तिशाली है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसे सुनकर के सभी भक्तजन भक्ति में लीन हो गए और माता कृष्णा ने सभी भक्तों को काशी विश्वनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त कराई, जिसमें उपस्थित आध्यात्मिक सत्संग समिति के विनय उमर जी, दिलीप गुप्ता, अवधेश जायसवाल, रमेश जायसवाल, विमल जायसवाल, अमित जायसवाल, पिंकू नारायण आदि भक्तजन मौजूद रहे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन। सरसों फूलपुर मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर सोमवार को पंडित राम प्यारे तिवारी जूनियर हाई स्कूल भोगवारा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिनांक 27 फरवरी 2023 को भारद्वाज गुरुकुलम संस्थान रुद्रपुर में आजाद बलिदान दिवस पर संस्थान के प्रबंधक विनय उपाध्याय और छात्रों ने अमर शहीद आजादी के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके मनाया गया। गांव
गांव के रहकर अपनी कला से लोगों के दिल इसमें उतर जाना बड़ी बात। भीम सिंह कलाकार एक ऐसी ही दिलचस्प बात जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा भी हो सकता है। भीम सिंह एक ऐसा नाम जो आज बच्चे बच्चे के जुबान पर है, जो अपनी कलाओं से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गांव में रहकर भी अपनी कला को मुंबई जैसे शहर में अपना परचम लहरा दिया है। यही नहीं, जी टीवी, डांस इंडिया, डांस जैसे बड़े प्रोग्राम में उन्होंने अपने हुनर को आजमाया है, जिन्हें लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। साथ ही साथ सारे गामा पा धनी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने आवाज से अपने आप को साबित कर दिखाया है। सबसे बड़ी और खास बात उनमें यह भी है कि वो मेल फीमेल दोनों सिंगर हैं और साथ में अदाकार भी है। उन्होंने कुछ महीने पूर्व डीजे प्रेम प्रकाश जी के साथ गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उद्योगपति अशोक सिंह ने इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय चतुर्भुजपुर में क्लासरूम बनाने के लिए किया भूमि पूजन। जौनपुर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में आज जनपद जौनपुर के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय चतुर्भुजपुर बरसठी में भूमि पूजन कर उद्योगपति अशोक सिंह ने स्कूल में एक क्लासरूम बनाने के लिए 1,11,101 रुपए का चेक बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को दिया। इस मौके पर उद्योगपति अशोक सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी शशांक कुमार सिंह, विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार पांडे एवं समस्त विद्यालय परिवार क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।